बरबस रोकी बिलोचन भारी, धरि धीरज उर अवनी कुमारी। भगवान हा सीता जीला नाना प्रकार की समझीस कि ते मत जा, नाना प्रकार के जंगल में दुख है। तब सीता जी बरबस अपन नेत्र के आंसू ला रोकत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी मेरा एक सुंदर संबोधित लिखी, विशेषण लिखिस कि धरि धीरज और अवनी कुमारी। अवनी को मतलब होते धरती की बेटी। अब संकेत यह है कि जे धरती में संकट आ है, जे धरती के भार उतारे बर ए ब्रह्म के अवतरण हो हैं। रामी जी एक जन ब्रह्म नो हैगा, राम और सीता दोनों ब्रह्म के अवतार है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहीं अस भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ऐसे कह के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम और सीता के अभिन्नता के सूचक प्रदान करें। राम सीता अलग अलग दिखे पर भले हरे, मगर दोनों एक ही ठन की। जैसे वाणी और वाणी के अर्थ, जैसे गोठियात हो गोठियात अर्थ समझते। अब पानी और पानी के लहर दिखे में भले अलग लगते हमला, मगर वस्तुतः दोनों एक ही ठन हरे, केवल हवा के माध्यम से अलग प्रतीत होते हैं। वैष्णव किस्म के राम और सीता दोनों एक ही ब्रह्म हरे, और दोनों धरती के भार उतारे के खातिर आ है। और राम जी कहते सीता जी ते मत जा। तब संकेत है सीता जी के धरि धीरज उर अवनी कुमारी। धरती की बेटी हर धरती तरफ देखा था धीरज धर के। अब कुछ वचन कहा थे कि प्राणनाथ सुंदर करुणायतन। प्राणनाथ कौन थे? प्राणनाथ स्वामी होते, जेकर स्वामी बोले प्राणनाथ कहे जाते। और करुणायतन दया के धाम कौन है संसार में? दया के धाम केवल परमात्मा है। सुंदर सुखद सुदान, यहां पर 5 विशेषण लिखी। प्राणनाथ, करुणायतन, सुंदर, सुखद और सुजान। आज काबर 5 विशेषण लिखी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रही न विप्रधेनु सुरसंति। तब आप जो है ये 5 के कल्याण करे बर एक विशेष जो छोड़ दे, प्राणनाथ तो केवल मोर हरत। अब ऐसे अगर वेदांत की दृष्टि से देखा जाए, वेदांत के दिखे देखा जाए तो भगवान सबके प्राणनाथ हैं, सबके पति है। व्यवहारिक दृष्टि से भले नारी मन के एक धरा में एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मगर अगर परमात्मा आगे तब पति से बड़े परम पति होते हैं भाई। एक कथा कीर्तन सुनना चाहिए। और कई जन नारी मन का सोता मरते एक धरा में घरे में रह के मन पति की सेवा करवा, वो तो वेदांत की बात है, वेद पुराण की बात है। पर कहीं परमपिता आ गए तो, या परमपिता कथा आ गए तो सुनना जरूरी है भाई। तब माता सीता कहते कि प्राणनाथ, प्राणनाथ के मतलब होते प्राण के आधार। और प्राण के आधार नारी के लिए कौन होते? तो पति होते। करुणायतन, दया के धाम, सुंदर है भगवान, सुंदर हैंडसम है। और सुंदर कौन लगे? जैसे हैंडसम इज हैंडसम डेट। सुंदर वही होता है जो सुंदर औरों को काम आता है। संसार में सुंदर तक परिभाषा का है कि बता तुम जे अच्छा चटक बटक दिखते, अच्छा स्नो पाउडर लगाते, नाना प्रकार के कपड़ा पहनते, का वो सुंदर है? अरे वो तो एक चरित्र अगर बंदर है, खराब है तो बंदर है। संसार में सुंदर की परिभाषा भी पता है जे भैया हमेशा दूसरे के हित के लिए सोचे, दूसरे की भलाई करे, वही सुंदर है भाई। जेकर चरित्र अच्छा रहा है वो सुंदर है। हैंडसम इज हैंडसम डेट। सुंदर वही होता है जो सुंदर औरों का काम आता है। जय हो। भगवान में ये गुण है। भगवान सुखद है। सुखद मतलब सबको सुख देने वाला। भगवान को सुख सागर लिखा है। और भगवान का जन्म हुआ उस समय भी लिखा राम जन्म सुख मूल, क्योंकि सुख स्वरूप है, सुख का सागर है। और आज हम लोग सब सुख चाहते हैं। अब हम दुख में रहकर सुख चाहते हैं, दुखालय में रहकर। अरे सुख चाहना तो परमात्मा के चरण कमल को पकड़ लो, भगवान के नाम को पकड़ लो। इसलिए भगवान को सुखद कहा गया। और सुजान, सुजान कौन लगत है?
जिस चतुर होते गंभीर होते बोला सुजान कहे जाते। तब सीता जी की ही 5 विशेषण थी। प्राणनाथ, दया के धाम हरस, सुंदर हरस, सब सुख देने वाला हर, सुजान हरत। जब सुंदर हस तो चित्त सुंदर है, हमेशा औरों के लिए सोचता तब मोल लिए दुख के बाद मोल लिए काबन ने सोचा था। सुंदर के एक मतलब है, सुखद के एक मतलब है ते सुख देने वाला सबला तब मोला काबर दुख दे बढ़िया रख देता। और सुजान के बते सुजान अकलमंद और सुजान के एक कर्तव्य होते कि बोला गिरे हफ्ते सब एक साथ लेके चलते तो मोला काबर ले लेगा था। तुम बिन रघुकुर कुमल विधु सुरपुर कमल नरक समान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा। काबर चंद्रमा जब आते तभी कुमुद खिलते, तो आप रघुकुल रूपी चंद्रमा के समान है जो कुमुद को खिलाने वाले हैं। तोर बिना तो स्वर्ग घलो नरक के समान लगी, ये सीता जी के कहना है। और सच बात है भैया, पति के बिना स्त्री की कोई गति नहीं कथे। पति के वियोग से सबसे संसार में बड़े दुख नहीं कथे भाई, नारी के लिए पत्नी के लिए। और एक सुंदर सीता जी ये दिखाई पूरे संसार में व्यवहार रूप में जो जत का नाता रिश्ता है, माता पिता और भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजना सहाई, सुत सुंदर सुशीला सुखदाई। इस संसार में जितना नाता है वो एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे सुख देख रहे भाई। माता है, पिता है, बहन है, प्यारा भाई है, प्यारा परिवार है, मित्र के समझाए है, सास है, ससुर है, गुरु है, स्वजन है। स्वजन के मतलब अपन जन, बंधु बांधव, सहायक है, सुंदर है, ये सब के सब सुंदर सुख देने वाला है। एक व्यवहार तक ठीक है, एक व्यवहार तक वो ठीक है, मगर एक नारी के लिए जहां लगे नाथ नेह और नाते, सीता जी कहते हैं ना, जहां तक संसार में नेह और नाते की बात है, पिए बिनु तिये ही तिनु ते ताते। पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़ करके तपाने वाले लगते हैं भाई। एक पति ऐसे जो अपन पत्नी को सुख प्रदान कर सकते हैं। नारी के लिए विशेष तौर पर पति से ही सुख प्राप्त हो सकते हैं भाई। अन्यथा प्रत्येक संसार में रिश्ता नाता है, भले सुखप्रद हम मानथन, मगर गोस्वामी मगर सीता जी कहते नहीं नहीं, ये जतक रिश्ता नाता है सूर्य से बढ़कर तपाने वाला है। सूर्य में तो कमे तप थे धूप में, अब आजकल धूप गलो बढ़ा नहीं। और जैसे तनु है, तनु धनु धामा धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। जय हो। ये शरीर है, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य। पति के बिना ये जतेक चीज बता है, स्त्री के लिए सब शोकमय समाज है भाई। अर्थात उत्तम यह है कि पत्नी के लिए सबसे बड़ा धन कौन हरे, तो पति है। अब पति से वियोग है सबसे बड़े दुख की बात है। ये सीता जी का हाथ है, यहां तक लिखे पति के बिना अगर भोग भी करबे, भोग रोग सम, तो कतको प्रकार 56 प्रकार के भोग पर अब पति नहीं है तो रोग के समान लगता। अब आजकल तो क्या करबे, केवल जन पत्नी में ऐसे करते, पति हाँ अब जाते अपन धंधा है काम होता में, तो अब नहीं रहे कि बना बना खाते। एक घर से देखिए, एक गांव में एक जन के मई लोगन हाँ, अगर पति गांव जाए नहीं तो नाना प्रकार के बना बना को खाए, आए तान फिर भाजी भाजी। मगर पति के बिना ये जिसका भोग है सब रोग सम है, भूषण भारू। पति के बिना ते नाना प्रकार के श्रृंगार करबे, वो भार के समाने जब जा चना सरी संसारो, और संसार नरक की पीड़ा देने वाले के समान होते हैं। और सच बात की है, जगह पति नहीं, जगह गति नहीं है, जगह पति नहीं, जगह कोई आदमी बिल्लू नहीं समझे। और प्राणनाथ तुम बिनु जगमाही, मोह कहूं सुखद कतहु को चुनाही। हे प्राणनाथ, संसार में तोर बिना मोला कन्हो जगह सुख नहीं है। सीता जी रोप दिस प्राण पैरपन कथे तोर बिना मोला कोई जगह सुख नहीं है। और सच बात है, एक नारी की यही धर्म है, ये कर्तव्य है कि पति के बिना संसार मोला कोई सुख नहीं है भाई, कोई जगह। ये सीता जी कहते हैं नारी के लिए विशेष तौर पर है एक और नारी है केवल प्राणनाथ,
अपन पति ही ले कर सकते। पढ़त रहे तब के बाद ख्याल लगेगा एक जन टूरा का नाम रहा है प्राणनाथ। प्राणनाथ तो सब टूरा मानो अजीर प्राणनाथ, अरे प्राणनाथ प्राणनाथ कती तो लड़की मन कैसे प्राणनाथ कहा है बोला काबर प्राणनाथ कहा थे मतलब और घर वाला हो जाते हो तो वो मैंने एक युक्ति निकाल रहा है प्राणनाथ के बदला बोला पियन कहा है ए पियन ऐसे कहती तो वो ट्रो घरों को मैं देख रहा है अरे मैं पियन ना मैं प्राणनाथ हूँ मैं प्राणनाथ कहा वैसे प्राणनाथ के मतलब होते स्वामी। सीता जी बताइए इसकी बिना प्राणनाथ के बिना संसार में जतेक चीज है जतेक संबंध है भूषण है जतेक माता पिता सास ससुर जतेक संबंध है व्यवहार दृष्टि से और जतेक चीज है ये सब केवल दुख देने ही वाले होते भाई, केवल सुख देने वाला तो होते पति। अब एक उदाहरण फिर बताइए जी बिनु देह नदी बिनु वाली, जैसे बिना जीव के ये देह और बिना जल के नदी, ये देह में जीव नहीं है तबे ये शरीर का कबन मुर्दा। अरे में जे में जीवे नहीं है वो शरीर का है मुर्दा के समान है। अब मुर्दा के काम होता है गाड़ो फेंको और जला दो, तीन दशा होते या तो फेंक दो कुकुर कौवा खाही या कि गाड़ दो या जला दो। फेंकना मतलब गंगा में फेंकना भाई, ऐसे फेंकना नहीं, गंगा नदी फेंकती नहीं, गाड़ो फेंको और जला दो। शरीर के तीन दशा होते तब जी बिन देह नदी बिन मारी, जैसे प्राण के बिना शरीर और पानी के बिना नदी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हे नाथ नारी के पास अगर पुरुष नहीं है अगर पति नहीं है तो वैसने किस्म के जैसे शरीर में जीव नहीं है मुर्दा है। एक अचूक उदाहरण दिस और नाथ सकल सुख सांस तुम्हारे शरद विमल विदु बदन निहारे। हे नाथ आपके साथ रह करके आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने में मुझे समस्त सुख प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात यही कि मतलब ये हे नाथ में तोर सांस चल हूँ तो तोर कम से कम मुख ल देखूँ तोर सेवा करे के अवसर मिली तो मोला जितका दुख बता था वो दुख मोला नहीं व्यापे जंगल के, चाहे तोर साथ पैदल चलूँ बिना चप्पल के चलूँ, वहाँ बाघ भालू है कहा था, सांप है कहा था, नर आहार रजनी चल रही कहा था, राक्षस कहा था, मगर आपके साथ रहूं तो मोला ये जतिक दुख पता था वो नहीं व्यापी बल्कि आपके मुखार बिन देख के मोला हमेशा सुखे प्राप्ति हुए। हे नाथ एक मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। ऐसे किस्म के सीता जी है एक निवेदन और प्रार्थना करते भाई। और सच बात है वनवास राम जी है एक जन जाही तो धरती का उद्धार नहीं हो। काबर राम जी कौन हरे ब्रह्म हरे, अब ब्रह्म निष्क्रिय होते सक्रिय नहीं हुए। ब्रह्म के जीवन में राग है न द्वेष है। अब जेकर जीवन में राग द्वेष नहीं है हर समय विषाद नहीं है वो कते कर धरती भाल लो तारी बता तो नहीं उतार सके ना। बोला काकरो झगड़ा से मतलब नहीं है, दुष्ट अत्याचार करते ऊपर से मतलब नहीं है, संत भगवान के नाम लेते भूल मतलब नहीं है। काबर सब है बराबरी है, सब लोग सिया राम में सब जग जानी सब लोग बराबर देखा थे। तब वनवास जाही तो हा कते कर धरती भाल उतारी कते कर राक्षस मारी कते कर संत के कल्याण के लिए बताता। एकरे से ती दूजन पात्र लगा देगे है। पहला पात्र है लक्ष्मण लाल जी महाराज और दूसरा पात्र है सीता जी। लक्ष्मण लाल जी के का बूता है, लक्ष्मण लाल जी के एक ही बूता है। लक्ष्मण कौन डंडा हरे और राम कौन हर झंडा हरे। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जय जाका। शेष सहस्त्र शीश जग कारण सो अवतरे भूमि भय तारन। सदा सुसानुकूल रह पमो पर कृपा सौमित्र गुणा कर। लक्ष्मण जी डंडा हरे राम जी झंडा हरे। जेकर झंडा गिरल धरते ना वो डंडा खड़ा हो जाते। लक्ष्मण जी रोष पैदा करते क्रोध पैदा करते का कर भगवान राम के पास भगवान राम के जीवन में रोष पैदा करते। जब रोष पैदा करते भगवान राम के जीवन में भगवान क्रोध करके राक्षस मन के नाश करते भाई, तभी धरती बाहर उतरतेगा। और दूसरा अब संत के कल्याण करना है जंगल में तो संत के कल्याण कैसे हुई, तो संत के कल्याण कराए काम कौन करते हैं सीता जी। संत मनवर राग उत्पन्न करते भगवान के हृदय में कि भगवान ये मोल लइका हरे ये संत हरे ये ऋषि हरे ये तो पूजा पाठ करते एक कल्याण कर। तब वो राग उत्पन्न करते तो वही राग के
अधिकता के कारण उस संत मन के आश्रम में संत मन के कल्याण करे बर भगवान राम आ जाते का। ऐसने किस्म के ये वनवास, पूरा वनवास यात्रा में लक्ष्मण और सीता जी की भूमिका है। एक जन रोष उत्पन्न करना, एक जन राग उत्पन्न करना, तभी निष्क्रिय ब्रह्म जो है, राम जो है, सक्रिय होके अपन कार्य संचालित करते। ये सीता और लक्ष्मण जी के काम है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं, हकीकत है। बात जो मैं कहता हूँ ये फसाना नहीं, हकीकत है कि माँ तो आयब हो या भिखारन, माँ के कदमों में जन्नत है। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जान। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जान। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। दिल है मंदिर, अरे नादान तू मंदिर को न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मुनसीब मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा। मेरे मुनसीब मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा। मेरे मुनसीब मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। अरे सिर्फ बीवी के लिए माँ बाप को छोड़ दिया। वारे औलाद, सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। छोड़कर उपमा को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। छोड़कर उपमा को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। नवा नवा बहू आया है, चैती चैतू 6 महीना हो रहा है बहू आए। अब डोकरी अब डोकरा और छोकरी अब छोकरा 6 महीना हो रहा है। तब एक दिन का कहते वो बहुरिया है, ये जी आप का बात है, आप एक कठिन बात बोलो। हम नहीं रहा अभी 6 महीना हो है आए तोला और ते काबा नहीं रहा। कहत का दुख पा गए मोर घर में ते दई दादा के गोठिया में का दुख पा तो दई दादा मन के नाक कान बुहात थे। मत 20 लाख से हम सफाई वाली लड़की है ता कैसे कर। हम नहीं रहा तो दई दादा मन अलग का तब हम रबो ले बता। बहु कहडल मान के टूरा दाई दादा कोठा डहान दे दिस मच्छर चावावत आपा मन सोफा सेट में पंखा सुते। बारे औलाद रास्ता छोड़ के, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहानुम में न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। रास्ता छोड़ के जन्नत का जहानुम में न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा।
हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, और जिनकी माँ बाप जिंदा है अरे वो है किस्मत वाले। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनकी माँ बाप है जिंदा है वो किस्मत वाले। ओकर दादा हम मार के खत्म हो गए, आदि होई तांटूरा के तब का करत हुआ जिया के दैदा ते कोठम डाल दे रे नांजा, और मरने के बाद में 1600 रुपए पीताम्बरी और है बन जा जिया के दैदा रबर दूध पे, और मरे के बाद मरने के न कहना हमें मौका न मिला, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाद मरने के न कहना हमें मौका न मिला, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अरे जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी, दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जड़त छूटी। जिनकी माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी, दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जड़त छूटी। किस्मत वाला माँ बाप मिलते भैया, तुझको माँ बाप का साया भी मुकद्दर से मिला, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे नसीब मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे नसीब मेरे भोले मेरे तुलसी ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने अपने माता पिता की जय। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। श्यामरि रामचंद्र की जय। भारतीय नारियों के लिए सीता जी का एक सुंदर शिक्षा उपदेश, नारी मन के लिए सुंदर उपदेश। नारी मन का करते नहीं दूसरा, मगर एक भारतीय नारी के लिए एक सुंदर उपदेश सीता जी के माध्यम से। सीता जी कहते, हे भगवान, हे राम, आपके बिना सारा संसार दुख देने वाला ही है। चाहे वो नाता हो, रिश्ता नाता हो, चाहे भोग हो, चाहे आभूषण हो, सबके सब दुखी देने वाला है। अब ते कथा मत जा एक दिन जाऊं, अब बड़ दुख है, तब का हुई तोर साथ में हमेशा रहूं मैं। हाँ तो खग मृग परिजन, ये पशु और पक्षी जो जंगल में मिली ना, ये मर कुटुंबी हो जी हमर मन के। और हमर नगर से दूर जाता ना, उधर नगले छोड़ के जाबन तो जंगल ही हमर नगर हो गए, और वृक्ष के छाल ही हमर कपड़ा हो गए। पहली जमाना का आदमी वृक्ष के पत्ता या वृक्ष के छाल पहने के थे कपड़ा, आज तो नाना प्रकार के कपड़ा आ गए। और हमन जो पत्ता के एक झोपड़ी बनावन, पर्णकुटी बनावन, झोपड़ी बनावन, जंगल के मन आज में भी बना थे, लकड़ी और पत्ता के माध्यम से।
वह अगर कहे कहावत ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब पति पत्नी के मन चंगा है तो कटौती में गंगा कहे, कहीं भी सुख प्राप्त हो सकते, कहीं भी सुख मिल सकते। तो कहीं से वो झोपड़ी खलो हमरा स्वर्ग से एक समान सुख देने वाला हुई, मगर कब? जब पति पत्नी एक साथ रही तब। अगर पत्नी ला छोड़ दे है, पति है अलग अलग है, तब तो दुखी देने वाला है संसार वाला। और लिखते बन देवी बन देवा उदारा, अब करी ही सासु ससुर समसारा, कुछ किस लया साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता, सीता जी की इस वन देवी और वन देवता जो हृदय उदार हृदय के, वो हमारे सास और ससुर के समान है। हमार भार संभाल करी, ये सास ससुर और बहू बेटा के देखभाल करत रहते। उसने किस्म के सास ससुर वन देवी है, जंगल के देवता और जंगल के देवी। ये हमार सुंदर संभाल ही हमारा देखभाल करी। और कुशा और पत्थरी के जो पत्ता के जो साथरी बनावन, बिस्तर बनावन। सीता जी कहते हो तो कामदेव से भी ज्यादा बढ़ के सुंदर बिस्तर हुई। कामदेव का बिस्तर है। ऐसे किस्म के सीता जी निवेदन करते हैं कि प्रभु बस केवल आपके साथ चाहिए। और रही खाना की बात तो कंदमूल फल, अमी आहारू, अमृत के समान भोजन है। अब आज भी भोजन कंदमूल फल हम जी भोजन करता। आज की जो संसारिक भोजन पूरा विषैला हो गए है, विषैला तत्व तो मिल गए है खाद और दवाई की वजह से। एकर से लाखों गुना अच्छा भोजन तो कंदमूल फल है, जो सात्विक आहार भी माने गए हैं। सीता जी कहते कंदमूल फल अमी आहारू, अवध सौद सत सहित सरिस पहारू। कंदमूल और फली अमृत के समान आहार होंगे। और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे भाई। जैसे जंगल में ना बड़े बड़े पहाड़ मिलते, पहाड़ ही और राजमहल में बड़े बड़े महल मिलते, जिसमें ऊपर मंदिर टाइप के झुम्बर लग रहे थे। वैसे किस्म के जंगल में जो बड़े बड़े पहाड़ रही हो, अयोध्या के समान राजमहल के समान हुई। चिन्ह चिन्ह प्रभु पद कमल बिलों की, रहो मुदित दिवस जिमी को की। और सीता जी एक बात की कि प्रभु चिन्ह चिन्ह हर पल में तो चरण कमल में बिलो को तो देखत रहूं, तब मैं आनंदित रहूं। और दिन कैसे भी थी ये पता लगे। जिस जैसे किस्म के चकवी देखते थे ना, उसने किस्म के एक टकटकी लगा के देखत रहूं छिन छिन में, और पता नहीं लगी मोला सुख ही सुख की प्राप्ति होते। हे प्रभु ते कथस कि मोला दुख मिली, बल्कि दुख नहीं बल्कि सुख मिली। प्रभु दुख तो आप देना चाहता और आप ला करुणा निधान करते। आप दया के सागर है, मगर दया के सागर होकर के आप दुख देने के लिए मुझे यहीं छोड़ रहे हैं। के तात्पर्य है बन कचुनाथ कहे बहु तेरे, भाई विषाद प्रताप घनेरे, प्रभु योग लवले समाना, सब मिल हो कृपा निधाना। हे नाथ आपने बन के बहुत दुख और बहुत भय विषाद और संताप कहे हैं। कावर सीता जी ला सब प्रकार के दुख सुख विषाद संताप सब प्रकार के बात बताए। जंगल में ऐसे मिल ही, परंतु हे कृपा निधान ये सब मिल करके भी जतका जंगल के दुख एक तरफ रख दे, चाहे वो राक्षस के रूप में हो, चाहे वो पशु पक्षी के हो, चाहे कांटा के हो, चाहे कठिन भूमि की ओर हो, जतका दुख मिले जंगल के बोले एक तरफ लग दे। अब एक तरफ पति की वियोग रख दे। अब बता कते जो ज्यादा मिली नारी मन के लिए भाई, नारी मिल के लिए सबसे ज्यादा दुख है पति से वियोग होना, पति से अलग होना सबसे ज्यादा दुख है भाई। ये बात न सीता जी कहते प्रभु ये दुख तो बिल्कुल तुच्छ के समान है पति की वियोग के दुख से। आज ये जान सुजान शिरोमणि लइए संग मुझ छाड़े जनी, अब बिनती बहुत करो का स्वामी, करना मैं उनंतर जामी। ऐसे मन में समझ के स्वामी बोला तो संग में लेके जाए।
अब विनती बहुत करत हूँ, अब ते तो करुणामय और अंतर्जामी सबके हृदय की बात ला जानने वाला दया के सागर एक स्थिति अब मुलतेहा तो साथ में लेकर के निवेदन करते भाई कौन हा तो सीता जी है राम जी के साथ। वैसे केवल वनवास राम जी हो सीता जी नहीं हो है मगर सीता जी ले निवेदन करते भाई राख्यों अवध की अवध लगी रहत न जने प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह सिदान भगवान सुंदर सुख देने वाला शील और प्रेम के भंडार जान रहे किए हा बस अगर सांस ले गो सीता जी ला तो अपन प्राण ल त्याग दी इसी करके सीता जी घलो सांस ले लीजिए। इस सीता जी के वनवास यात्रा के सुंदर सुखद प्रसंग बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय बोल भरत पिया राम चंद्र की जय कोई कहता है कि सोने की महल बनाएंगे और कोई कहता है कि बादशाह हम बन जाएंगे, पर ना समझे कि इसकी औकात क्या है। अरे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। क्यों? देखते ही देखते इंसान कितने चल दिए, तंदुरुस्तों खूबसूरत पहले फिरते चल जैसे चल बसना क्या औरों का, हम करते हैं आज दोस्त हमको कल कहेंगे। अरे दोस्त हमको कल क्या कहेंगे, आज वो भी चल दी। अरे दौलत तो कमाती है दुनिया पर नाम कमाना मुश्किल है। एक बार दुनिया में आ गया तो दोबारा आना मुश्किल है, क्योंकि एक दिन आना है और एक दिन जाना है। एक दिन मरना है तुझको और तू जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। एक दिन मरना है तुझको, एक दिन मरना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। कब्र में जाना है तुझको, तू जरा ये सोच ले। मौत तो है आने वाली लेकिन तेरी आएगी, आएगी ना आएगी, जरूर आएगी, कैसे नहीं आएगी, तय है। अरे मौत तो है आने वाली एक दिन तेरी आएगी और जान है जाने वाली एक दिन तेरी जाएगी। तेरी दौलत और तेरी ताकत अरे काम कुछ न आएगी, मौत तो तुझको साथ साथ अपने एक दिन ले जाएगी। न दौलत रहेगा न शाही खजाना, क्या क्या क्या
न दौलत रहेगा न शाही खजाना, कफन ओढ़कर सबको मरघट है जाना, कफन ओढ़कर सबको मरघट है जाना। वही बांस की एक डोली सजेगी, क्या सजेगी? डोली सजेगी, वही बांस की एक डोली सजेगी और मिले 4 खंभों से आरती उठेगी। राम नाम सत्य है और सत्य यही। सत्य है, अरे माया नचा रही है, माया नचा रही है, सभी नाचते हैं लोग और माया के पीछे पीछे भागते हैं लो मौत किसकी यारी है? आज मेरा पारी है तो कल तेरा पारी है। सज धज के मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। हर चाहत को पाने के लिए लगन की जरूरत होती है, हर फूल को खिलने के लिए चमन की जरूरत होती है। इसलिए है गद्दारों देश को मत बेचो, इसलिए है गद्दारों देश को मत बेचो, क्योंकि गद्दारों को भी रहने के लिए अरे वतन की जरूरत होती है। कब तलक जिंदा रहेगा, कब तलक आएगा, कब तलक तेरा आएगा, कब तलक तेरा आएगा। एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा, दबदबा मिटे जाएगा, दबदबा मिटे जाएगा। कब तलक जिंदा रहेगा, कब तलक इतराएगा, एक दिन दुनिया से तेरा दबदबा मिट जाएगा। जीना कितने दिन जीना, कितने दिन जीना है, तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको। तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको। तू जरा ये सोच ले, एक दिन मरना है, एक दिन मरना है तुझको। तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको। तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको। तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको। तू जरा ये सोच ले, कब्र में जाना है तुझको। तू जरा ये सोच ले। बोल भरत पिया राम चंद्र की जय।